नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे पर परिसंपत्तियों के मसले पर योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे चर्चा। तो शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से करेंगे मुलाकात। लखनऊ विश्वविद्यालय जाने का भी है कार्यक्रम। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई अपनी बारात का दूल्हा तय। भाजपा बनाएगी पूर्ण बहुमत से सरकार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय। मंगलौर के लिब्रेहड़ी गांव में आम आदमी पार्टी की जनसभा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने साधा निशाना। ऋषिकेश में मशहूर इंडस्ट्रियल हिमांशु गोयल के घर इनकम टैक्स विभाग का छापा। अचानक हुई छापेमारी से परिजनों में मचा हड़कंप। प्रॉपर्टी और इनकम संबंधित कई दस्तावेज खंगाले तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को भी लिया गया कब्जे में। दिनेशपुर में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और एसओजी टीम ने की मकान पर छापेमारी। स्कॉट सर्विस वेबसाइट के नाम से चला रहा था घिनौना कार्य। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से लखनऊ दौरे पर रहेंगे, जहां आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करेंगे। उसके बाद मालवीय हॉल लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम प्रतिभागी करेंगे। आपको बता दें, वहीं आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास कक्ष संख्या 119 का भ्रमण भी करेंगे। साथ ही ये भी आपको बता दें कि कॉलेज के समय में सीएम छात्रावास के इसी कमरे में रह रहे थे। वहीं 18 नवंबर को सुबह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के मध्य तमाम परिसंपत्तियों से जुड़े मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर भाजपा प्रदेश कार्यालय हजरतगंज पहुंचेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे। वहीं उत्तराखंड महोत्सव के समापन समारोह में सीएम शामिल होंगे। तो 19 नवंबर को आध्यात्मिक गुरु आनंद कृष्ण शुक्ल से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां भाजपा से नेताओं के आने की बात कर रही है, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसको खारिज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी बारात का दूल्हा ही नहीं तय कर पा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट सियालदे में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी वंदना सिंह, विधायक महेश जीना ने शिविर का शुभारंभ किया और शिविर में आए सभी अधिकारियों ने मुख्य अतिथि का पुष्प गुलदस्ते से स्वागत किया। वहीं सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के लिए आश्वस्त भी किया। सालदे ब्लॉक में बहुत ही से शिविर लगा है। इसमें काफ़ी जो है मेडिकल से उसकी प्रॉब्लम्स वालों का सर्टिफिकेट बना, प्रमाण पत्र, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों का रह गया। इसके लिए डीएम मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते में हम लोग जिनको भी रानीखेत या हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया है, उनका जो है यहीं पर प्रमाण पत्र बनेगा और उसके लिए हम लोग उनको उनका
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरकर टक्कर दे रही है। मंगलौर के लिब्रेहड़ी गांव में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जो सरकार सही स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा न दे पाए वह किस काम की। जनता के अंदर उत्साह है और ये सब प्रोग्राम जो है जनता के साथ होते हैं। नेता का काम तो सिर्फ एक बात ये होता है कि अपनी जनता तक अपनी बात पहुंचा दे कि जी आज ऐसे ऐसे हमारे नेता आ रहे हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जनता का उत्साह ये है कि वो किस तरीके से उस चीज़ में अपने आप पहुंचती है और अपने नेता को सुनती है और फिर सही चुनाव करती है। समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस बीजेपी दोनों की सरकारों को देखा है, दोनों के झूठे वायदों को देखा है और जो उम्मीद उनको दिखाई गई थी वो उम्मीद पूरी हुई नहीं है। आज आप समझिए कि उत्तराखंड से बिजली खरीद के अगर केजरीवाल दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री दे सकते हैं और 200 यूनिट से 400 यूनिट तक 50% माफ़ करके और बाकी भी सस्ते दाम पे दे सकते हैं, उत्तराखंड से भी सस्ती बिजली उत्तराखंड से खरीद कर दिल्ली की जनता को अगर अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, इसका मतलब नीयत चाहिए। अगर उत्तराखंड की सरकारें चाहती तो उत्तराखंड के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए काम कर। प्रदेश भर में उत्तराखंड परिवहन कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। अल्मोड़ा के संभागीय परिवहन कार्यालय में कर्मचारियों ने परिवहन सचिव के खिलाफ नारेबाजी की और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में कटौती और कर्मचारियों के पदों की संख्या कम करने को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश दिखा। संघ के प्रदेश सचिव रवि आर्य ने बताया कि लगातार कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है और वरिष्ठ प्रशासनिक पदों को भी कम कर दिया गया है। तो ये अंग्रेजी है, जिंदाबाद। 2 माह पूर्व भी हमारी हड़ताल जारी थी। परिवहन मिनिस्ट्रियल वर्ग में जो पदों में जो कटौती की है उसमें जो हमारे अध्यक्ष महोदय है उसमें द्वारा जो है सचिव महोदय को भी इसमें पूर्व में अवगत कराया गया था। सचिव महोदय के बाद 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे समस्त कर्मचारी जो है आक्रोश में हैं और सचिव द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि 2 माह में ये इसमें जो त्रुटि हुई है शासन स्तर पर कर देंगे, लेकिन शासन द्वारा अभी इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी आज से पहले पूर्व हमारा 2 घंटे बहिष्कार था 2 माह पहले, लेकिन हमको आश्वासन दिया था, हम रुक गए थे, लेकिन अब जो है आगे फ्यूचर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग हैं। कोटद्वार के फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। हालांकि चाकूबाजी में घायल व्यक्ति की हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि फतेहपुर में चाकूबाजी की घटना हुई है जो कि जमीन विवाद को लेकर हुई। फतेहपुर से हम पे एक असॉल्ट का केस आया 850 के करीब, इसमें 4 वुंड हैं इनके, 2 उंगलियों में, 2 छाती में और 1 गले में, 5 हो गए टोटल ना। ये इनसाइड वुंड है और इनके द्वारा बताया गया है कि इनके खुपरी द्वारा। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। क्षेत्र में लंबे समय से स्कॉट सर्विस वेबसाइट के नाम से यह जिस्म फरोशी का घिनौना कार्य किया जा रहा था। प्रभारी निरीक्षक बसंती आर और प्रभारी एसओजी उपनिषद कमलेश भट्ट ने मुखबिर की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और एसओजी की संयुक्त टीम के साथ एक मकान पर छापेमारी की तो मकान के अंदर किराए पर रह रहे 3 युवक युवती मौजूद मिले, जिनमें से एक युवक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए 4 युवक युवतियों ने बताया कि वे लोग स्कॉट सर्विस रुद्रपुर के नाम से अपनी वेबसाइट पर चलाते हैं, जिसमें ग्राहकों की मांग पर युवतियां पहुंचा देते हैं। वहीं मामले में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में कुछ लोग किराए के मकान में लेकर के कुछ अनैतिक कार्य कर रहे हैं और युवक युवतियों को जो है उनको मुझे सामने करके दिया जा रहा है ग्राहकों के पास में। तो एंटी ह्यूमन टीम और एसओजी टीम द्वारा उस मकान पे छापा मारा गया तो उसमें 3 युवक और 2 महिलाएं जो हैं वो मिले थे और जिसमें से एक नाबालिग भी लड़की थी। तो उनके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण में थाना दिनेशपुर में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था। इनके द्वारा जो है कई समय से जो है ऑनलाइन जो है एक कोई रुद्रपुर स्कॉट के नाम से वेबसाइट बनाई गई है, उसमें नेट कनेक्ट के माध्यम से ये लोग युवतियों से बात करके पैसों का लालच दे करके अपने जाल में फंसा करके और ऊँचे दामों पर उनको ग्राहक तक भेजा जाता है और 50-50% ये लोग पैसे देते हैं।
ऋषिकेश में मशहूर इंडस्ट्रियल रामबाबू के बेटे हिमांशु गोयल के घर इनकम टैक्स विभाग ने अचानक छापा मारा। छापेमारी की कार्रवाई शुरू होते ही परिजनों के मोबाइल बंद करा दिए गए हैं और सुबह 8 बजे से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। वहीं अचानक हुई छापेमारी से परिजनों में हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने प्रॉपर्टी और अन्य इनकम से संबंधित कई दस्तावेज खंगाले और घर पर रखे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कब्जे में ले ली। चलिए चित्रकूट से आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। प्रियंका गांधी का संवाद कार्यक्रम लड़की हूं लड़ सकती हूं संवाद, रामघाट पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नहीं चाहिए, यही माँ बाप सिखाते हैं हमें। मैं एक बार तहसील में दीदी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ रही थी और माननीय एसडीएम साहब थे, उस समय उपाध्याय थे, जेके उपाध्याय जी, मैं उनसे वार्ता कर रही थी अपनी बस्ती के लिए। वहां के भारतीय किसान यूनियन के राम सिंह पटेल जी जिला अध्यक्ष हैं, वो अपनी कमेटी के साथ गए थे अपनी बात को रखने। उन्होंने ये देखा कि मैं अपनी बात सही कहती हूँ, फिर भी एसडीएम साहब मुझे डांटे और कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पीछे जिला अध्यक्ष खड़े रहे, उन्होंने मुझे कहा कि ए बेटी डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ है, अपनी बात कहो। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, ताकत मिली, जज्बा मिला अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि हम दलितों के लिए, वोट के लिए सब कोई हमारे पास आता है, हमारे विकास के लिए कोई नहीं आता। दीदी वो संगठन मुझे अपनाया। तो प्रियंका गांधी का संवाद कार्यक्रम चल रहा था, जिसको आपने देखा सीधे लाइव तस्वीरें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।